इनके पास में आए, कह रहे मित्र मैंने आपका नमक खाया है और आपकी ये दुर्दशा मेरे से देखी नहीं जाती। कहाँ आप राजमहलों में राजकुमार थे और आप अचेत अवस्था में घुटने जंगे सब तोड़ मोड़ दिए, आपके लूढ़े लंगड़े बना दिए हैं। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? दुर्योधन ने कहा महाराज ये जो दर्द है शरीर का, इससे ज्यादा दर्द मुझे अपने मन का हो रहा है। क्या दर्द है? दर्द इस बात का है, वेदना शरीर में ये है कि हम 100 भाई थे, एक भी नहीं बचे, और ये 5 थे, एक भी नहीं मरा। एक आध भी टपक जाता तो कम से कम कुछ सांत्वना मिलती। अश्वत्थामा ने जैसे सुना, कह रहा मित्र आपका नमक खाया है, अभी देखो मेरे चमत्कार। आप एक की बात कर रहे, मैं पांचों को सर काट के लाता हूँ। और निकल पड़ा, रात्रि के अंधेरे में निकल पड़ा। काकपलूक न्याय से, काकपलूक न्याय यानी कौवे जिसके घोंसला बनाते हैं, उल्लू रात को आता है, सब कौवों को भगा जाता है और सोचता कि मैंने विजय प्राप्त की। काकपलूक न्याय गया और भगवान जाके रक्षक है श्री राम, उसे कोई मार के पाएगा। भगवान को अंतर्यामी सब जानते थे कि इस प्रकार से कार्यक्रम होने वाला है। भगवान ने पहले ही पांडवों को शिविर से बाहर निकाल दिया, यूं कहकर कि चलो आज विजय की रात है, कहीं बाहर जाकर धूमधाम से मनाते हैं। और पांडव शिविर से बाहर निकल पड़े। जब पांडव बाहर गए तो पांडवों के कहते हैं 5 पुत्र, पांडवों के 5 सह पे लेटे हुए थे, द्रौपदी के पुत्र। अब अश्वत्थामा रात के अंधेरे में आकर के सीधे ही भवन में प्रवेश किया और सीधे ही 5 बच्चों के गर्दन काट करके और सर को पकड़ कर ले गया दुर्योधन के पास में। मित्र आपने एक की बात की थी, मैं 5 को ले आया। जैसे ही दुर्योधन ने देखा अचेत हो गया। अरे मित्र हमने पांडव लाने की बात की थी, आपने तो 5 बालकों को सर लिया करके, अबोध बालक, इनको मार करके तो आपने हमारे वंश में पानी पिलाने लायक नहीं छोड़ा। इन बालकों से हमारा कोई बैर नहीं था, बैर था इनके पिता से, इनके। आपने तो मुझे इतना और दुख बढ़ा करके दुर्योधन तो मर गया, प्रांत हो गया, परंतु अश्वत्थामा अब भयभीत हो गया कि यदि ये पांडव पुत्र हैं तो गांडीवधारी अर्जुन, भीमसेन उस पार्टी में शामिल हैं, उनका बल पराक्रम अच्छी तरह मैं जानता हूँ। तो अश्वत्थामा को विश्वास हो गया कि अब मुझे अर्जुन आदि पार्टी मुझे छोड़ने वाली है नहीं, भयभीत रहने लगा। और इधर कहते हैं जैसे ही पांडव पुत्र वापस द्रौपदी प्रातः काल उठी और जिस भवन में जिस कक्ष में पुत्र सोए हुए थे, जैसे वहां प्रवेश किए, देखते क्या है वहां पुत्र तो है ही नहीं। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। माता शिशूनां निधन्य घोरम, देखते हैं 5 पुत्र, शरीर नहीं है, बड़ी दुखी हो रही है। अर्जुन जैसे पहुंचा, अर्जुन को यह सूचना मिली, अर्जुन ने तुरंत प्रतिज्ञा की, मैं गांडीवधारी अर्जुन प्रतिज्ञा करता हूँ, जिसने भी इन बालकों का कत्ल किया है, बालकों का सर काटा है, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं। और यूं प्रतिज्ञा करके निकल पड़ा। और ये जान के कि ये सारी करामात अश्वत्थामा की हैं, भगवान जी को साथ लेकर के दौड़ पड़े अश्वत्थामा की ओर। अश्वत्थामा ने अर्जुन को अपने ओर आते हुए देखा, सीधे ही अर्जुन के ऊपर कहते हैं ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया। अर्जुन घबराए। भगवान ने कहा अर्जुन आपको चलाना आता है, आप अनुसंधान करो, ब्रह्मास्त्र आपको भी आता है। तो इधर से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए और शांत भी हो गए। अब अर्जुन ने जाकर के सीधे ही अश्वत्थामा को पकड़ लिया और बंदी बना दिया और रथ पे बांधने लगे। भगवान ने कहा अर्जुन किसको बांध रहे हो, क्यों बांध रहे हो? प्रतिज्ञा भूल गई, आपने कहा था प्रारंभ करूंगा, मारो यहीं पर। अर्जुन ने कहा नहीं, मैंने मारने का वादा तो किया है लेकिन द्रौपदी के सामने। भगवान ने कहा
मत्तं प्रमत्तमुन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रिया जठं प्रपन्नं विरथं भीतं नरपुं हन्ति धर्मवित्। इसने जो है मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम, बालकों को सोते हुए, किसी को भी, और अबोध बालकों को, भूखे को और पागल को, इनको किसी भी कीमत पर नहीं तंग करना चाहिए। परंतु इसने तो अबोध बालकों को मारा है, ये तो मारने योग्य है, अभी इसका वध करो। अर्जुन ने कहा नहीं, मैं द्रौपदी के सामने ही ले जाकर इसको मारूंगा। और घसीट करके रथ में बांध करके और रथ को वायु वेग से दौड़ा करके द्रौपदी के सामने ले आई। द्रौपदी ने जैसा ही देखा अश्वत्थामा गुरुपुत्र दौड़ पड़ी। मुच्यता मुच्यता मेषा ब्राह्मणो नितराम गुरु सरस्योहम धनुर्वेदः सबे सर्गोपसंशयः। मुच्यताम मुच्यताम ऐसा, छोड़ दो इनको, द्रौपदी कहती है। ये द्रोणाचार्य ही नहीं है, द्रोणाचार्य के बेटे, ये अश्वत्थामा ही नहीं है, ये द्रोणाचार्य के बेटे हैं, यानी हमारे गुरु के बेटे हैं। और गुरु के बेटा गुरु से कम भी नहीं होता है, ये आपके गुरु हैं, उन गुरु के बेटे हैं जिन्होंने आपको धनुर्विद्या सिखाई है। मुच्यताम ऐसा, छोड़ दीजिएगा महाराज, छोड़ने लगी। अर्जुन ने कहा देवी आप भूल गई, अश्वत्थामा ने आपके 5 पुत्रों, हमारे 5 पुत्रों को मारा है और आप छोड़ने की बात करती हैं। धन्य है हम भारतीय संस्कृति के लोग, हमारी माताएं, हमारा कल्चर, हमारा संस्कृति, जहाँ पर एक माता दुखी होकर के अगली माँ की वेदना को समझ रही है। द्रौपदी कहती है माम रोदितस्य जननी गौतमी पति देवता यथा हम मृत्यवत्सारतम रोदिमस्त्रुतमोहम। द्रौपदी कहती है मुझे जो है इस पे इतनी दया नहीं आ रही है जितनी दया इसकी माँ कृपी पे आ रही है। एक पुत्र का निधन का दुख क्या होता है ये मैं समझ रही हूँ, और मैं नहीं चाहती कि जो वेदना मुझे मिली है, जो दुख मुझे मिला है, ये दुख किसी और माँ को मिले, इसलिए इसको छोड़ दीजिएगा। कृपी का अक्रोध बेटा है, द्रोणाचार्य जी पहले युद्ध में मारे गए हैं, बेचारी विधवा पुत्र के सारे जी रही है, और आप इनका वध कर देंगे तो इनकी माँ पे क्या बीतेगी वो मैं जान रही हूँ, मैं माँ हूँ, मैंने झेल लिया है। मुच्यताम, छोड़ दीजिएगा। अर्जुन ने कहा देवी आपकी बात की मान भी नहीं जाए तो मेरी प्रतिज्ञा क्या होगा, मैं क्षत्रिय हूँ, हमने वादा किया है, प्रतिज्ञा की है, प्राण जाई पर वचन, क्षत्रिय को तो वादा है, प्रतिज्ञा है, इसका क्या होगा। तब तक कहते हैं धृतराज युधिष्ठिर जी, धर्मराज युधिष्ठिर जी की समझ में ये बात आ गई। युधिष्ठिर पांडवों के राजा भी हैं, तो युधिष्ठिर जी ने अर्जुन को सांत्वना किया कि सही बोल रही है, गलत तो कुछ नहीं है, छोड़ देना चाहिए, ये ब्राह्मण भी है और गुरुपुत्र भी है, छोड़ देना चाहिए। अर्जुन ने कहा भैया मेरी प्रतिज्ञा। तब तक कहते हैं भीमसेन ने कहा आप भले इसको छोड़ दो, मैं छोड़ने वाला हूं नहीं। अर्जुन छोड़ भी देगा, मैं तो छोड़ने वाला नहीं, लाल पीला हो गया। अब जब ये धर्म संकट खड़ा हो गया तो अब क्या करें, कोई कह रहे छोड़ दो, कोई कह रहे मार दो, अब क्या करें। गए टेढ़ी टांग वाले के समक्ष, मुर्गी वाले आप ही बताओ, भगवान के शरण में, हे प्रभु ये धर्म संकट खड़ा हो गया है, अर्जुन ने वादा कर दिया है, द्रौपदी जी छोड़ने के लिए बोल रही हैं और धर्मराज जी भी आगे वही अनुमोदन कर रहे हैं उनका, अब क्या किया जाए। यदि मारे तो राजा की आज्ञा का अवहेलना होगी, ये भी करना ठीक नहीं, और यदि मारे तो ये मना कर रहे हैं, तो क्या किया जाए, झूठ बोलना पड़ेगा। तो भगवान के पास में गए, भगवान ने कहा अर्जुन तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यम व्यवस्थितो। भगवान ने कहा आपके पास शास्त्र है, बताया ना, वेद व्यास ने ये शास्त्र से लिखे हैं। कहीं पर आप धर्म संकट में पढ़ते हो, कहीं पर भटकते हो, तो शास्त्रों को पढ़ो, शास्त्रों में सब चीज का समाधान दे रखा है, जो हो गया नहीं, जो होने वाला भी है आगे, उसका भी इनमें समाधान छुपा रखा है, दे रखा है। तो
शास्त्रों को शास्त्र जो परमिशन दे आप वही काम करो। शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है ब्रह्म बंधुर्नहंतभ्यः आततायी नवदारणा मयेवो भयमापन्नम परिपायानुशासनम। शास्त्र कहता है ब्राह्मण कितना भी पतित हो, कितना भी कपटी हो, मारने योग्य तो नहीं है, मारना तो नहीं चाहिए। और शास्त्र ये भी कहता है कि आतताई कोई भी हो, अपराधी कोई भी हो, उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा शास्त्र ये कहता है वैसे ही करो। अर्जुन ने कहा प्रभु फिर आप वही बात कर रहे हैं कि छोड़ना भी नहीं चाहिए, मारना भी चाहिए, वहीं के वहीं खड़े हैं। तो भगवान ने कहा फिर ये काम करो, राजा धर्म की मूर्ति होता है, राजा की आज्ञा का पालन करना आपका कर्तव्य है। राजा के जो आपके बड़े भाई कह रहे हैं युधिष्ठिर जी, उसकी आज्ञा का पालन करो, परंतु ध्यान रहे कि आपकी प्रतिज्ञा खंडित न हो। अर्जुन ने कहा टेढ़ी टांग वाले, फिर बात वही की हुई, मेरी प्रतिज्ञा भी खंडित न हो, उनकी आज्ञा का पालन करें। अब ऐसे में करें क्या? तब अर्जुन ने कहते हैं, अर्जुन ने गीता सुनी थी भगवान से, और भगवान आज अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे कि गीता उपदेश ऐसे किया, ये उपदेश दे रहे हैं, इस कान से सुने, इस कान से निकाल दिया, कि अनुमोदन भी किया अर्जुन ने, उसको जीवन में उतारा भी है। तो आप अब अर्जुन को गीता के सार याद आई। गीता में स्पष्ट लिखा है, सब गीता में है, रामायण में लिखा हुआ है, संभावितस्य च कीर्तिः मरणाद विरुच्यते। संभावित कहो अपजस लाओ, संभावित कहो अपजस लाओ, मरण कोटि सम दारुण दाओ। मंगल भवनि मंगल हारी, प्रभु सुद सेरत नजर बिहारी। तो शास्त्र में स्पष्ट लिखा है, संभावित सचा कीर्ति मरणाद विरुच्यते। सम्मानित व्यक्ति की केवल गर्दन काटने ही मरना नहीं होता है, वपनम दर्विणा दानम स्थान निर्यापणम तदा एष हिर ब्रह्म बंधूनाम वदो न्यानोस्ति देहि कहा। वपनम दर्विणा दानम, उसका अपमान करके भगा दो, धक्का मार करके भगा दो। तो अर्जुन को तुरंत गीता सार याद आया, और अर्जुन ने ऐसे ही की, प्रतिज्ञा भी न टूटे। जो सम्मानित व्यक्ति है, मरना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसका अपमान उसके लिए मृत्यु से बढ़ करके है। तो अर्जुन ने क्या किया कि अश्वत्थामा की मणि छीन ली, मुंडन करते हुए, और धक्का मार करके शिविर से बाहर धकेल दिया। इस प्रकार से धर्म संकट का समाधान किया, परंतु अश्वत्थामा इस अपमान को सह नहीं गया। बोला मरे जाता अच्छा था, परंतु धक्का मार करके, मणि छीन करके ब्राह्मण अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो नहीं कर पाया, और अपमान की आग में धड़कता गया। इसने भी प्रतिज्ञा की, मेरा नाम भी अश्वत्थामा नहीं है कि आपके कुल में किसी को पानी पिलाने लायक नहीं छोड़ूंगा। और क्या करता है, जाते ही कहते हैं अश्वत्थामा पुनः, एक बार पहले भी अनुसंधान किया था ब्रह्मास्त्र का अर्जुन के ऊपर, और पुनः अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर दिया। कहाँ? अभिमन्यु की धर्मपत्नी उत्तरा देवी के गर्भ में एक बालक पल रहा है, जो कि पांडवों का वंशज कहलाएगा, जो पांडवों का वंश को आगे बढ़ाएगा। पुत्र तो गुजर चुके हैं, पहले ही निधन हो गया है, अब पुत्र के सारे पांडव बैठे हुए हैं, तो किसकी नजर वहां पड़ गई? ये पुत्र चिराग ही खत्म हो जाएगा, वंश ही अवरुद्ध। बदले की भावना, अनुसंधान कर दिया। अब ब्रह्मास्त्र सीधे ही कहते हैं उत्तरा की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही उत्तरा ने देखा कि मेरी ओर आ रहा है, उत्तरा दौड़ दौड़ के भागते निकल पड़ी। और इधर कहते हैं भगवान ने सारी लीला संपन्न की, और अब
भगवान जो है पांडवों से विदाई ले रहे थे कि भाई बहुत टाइम आपके साथ में हो गए हैं, अब द्वारिका वासी भी मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे द्वारिका जाना चाहिए। अब पांडवों ने भी ज्यादा आग्रह नहीं किया कि भाई आज नहीं तो कल तो जाना ही। इन्होंने विदाई का जो दुख है, जो पीड़ा है, वो हमें एक दिन झेलनी पड़ेगी। तो भगवान को अब भगवान जानने को तैयार ही हुए थे। एक पैर कहते हैं रथ पे रखा ही था, उतने में उत्तरा भागती भागती आ गई। पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद भयम पसे यत्र मृत्यो परस्परम। पाई पाई महायोगिन, त्राहि माम रक्ष माम, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। उत्तरा ने समय गलती नहीं की, भगवान के शरण में द्रौपदी भी आई थी। लाज बचाओ कृष्ण मुरारी, लाज बचाओ कृष्ण मुरारी, लाज बचाओ कृष्ण मुरारी। नगरी चरत मोसे कर दिरारे में, लाज बचाओ कृष्ण मुरारी, लाज बचाओ। भगवान की द्रौपदी भी भगवान के शरण में आई थी, लेकिन कब? जब सबको पुकार दिया, अर्जुन के पास पहुंच गई, अपने जब देखे कहीं से कोई साथ नहीं मिल रहा है, तब जाके भगवान को पुकारा, हे द्वारकाधीश मेरी लाज तेरे हाथ। तब जाके भगवान प्रकट हुए। लेकिन उत्तरा ने ये गलती नहीं की। सामने ससुर जी भी हैं, पर ससुर जी पांडवों के पर ससुर जी सामने सब विद्यमान हैं, कुंती मैया भी हैं और जन भी हैं, किसी से कोई आस नहीं लगाई। मेरे सब कुछ प्रभु आप ही हैं। सीधे पाई पाई महायोगिन, हे प्रभु मैं आपके शरण में हूँ, रक्षा माम। सीधे भगवान के चरण पकड़े, कहीं गलती मिस्टेक नहीं की। और भगवान का तो अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो मेरे शरण में एक बार, जो मेरे लिए बढ़े एक बार, मैं बढ़ूं उसके लिए 1000 बार 100 बार। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। तो भगवान ने देखा, पुत्र ने कहा, प्रभु मेरे को अपने प्राणों की चिंता नहीं है। मां कामम दहतु मामनाथम, मां में गर्वो निपातम। मेरे को ये ब्रह्मा जी तेज पुण्य मेरी ओर बढ़ रहा है, मुझे मार दे तो कोई बात नहीं, परंतु मेरे गर्भ में जो पुत्र पल रहा है, पांडवों का जो वंशज है, जो चिराग पल रहा है, यदि ये गया तो अनर्थ हो जाएगा। त्राहि माम क्षम्यताम। भगवान ने कहा, बच्चे चिंता मत करो। भगवान तुरंत अंगुष्ठ मात्र बन करके उत्तर के घर में प्रविष्ट हो गए और ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा की, ब्रह्मास्त्र को शांत किया। और तत्पश्चात भगवान अब कहते हैं, धन्य है उत्तरा। देखो हमारे भारत भूमि की महिमा यूं ही नहीं है। यहाँ पर एक तो भगवान का अवतार होता है, वो बार बार कहते हैं खुद आ। भगवान कहते हैं मैं आऊंगा ही नहीं, तुम्हारे पास में आऊंगा ही नहीं, मैं आऊंगा भारत भूमि में। वो खुदा कहते चलाते रहते हैं, वो पैगंबर भेजते हैं, किसी और को भेजते हैं, खुद नहीं जाते भगवान। लेकिन हमारे भारत भूमि में, हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में भगवान चेलों को भेजते हैं। संत महंत गुरुजन ये भगवान के चलते फिरते स्वरूप हैं और अपने आप भी आते हैं रामकृष्ण बन करके। कितनी महान संस्कृति है भारत भूमि, आते हैं। और साथ में धन्य है भारत की माताएं जिन्होंने भगवान को गर्भ में रखा। देव की मैया, राम जी की मैया, जिन्होंने भगवान को गर्भ में जन्म दिया। धन्य वो माताएं। और धन्य वो माताएं हैं जिन्होंने भक्तों को भी जन्म दिया है। प्रहलाद जी की माताएं, ध्रुव की माताएं। लेकिन सौभाग्यशाली तो उत्तरा है जिन्होंने भक्त और भगवान दोनों को धारण किया है। परम सौभाग्यशाली उत्तरा, भगवान को भी गर्भ में धारण किया है और भक्त को भी, भगवान के भक्त को, परीक्षित को भी धारण कर रही है। लोग उत्तरा के सौभाग्य की सराहना कर रहे हैं। अब कहते हैं जैसे ही पुनः भगवान विदाई लेना प्रारंभ किए, उत्तरा की रक्षा की, ब्रह्मास्त्र से निवृत्त किया, उत्तरा का भय दूर किया, अभय वरदान दे दिया। उत्तरा अपनी निकल पड़ी और अब पुनः भगवान प्रस्थान करने की तैयारी कर ही रहे थे कि इतने में अब कुंती मैया आ गई। कुंती मैया कहा, सीधे भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगी। भगवान ने कहा, बुआ
प्रणाम तो बुआ भतीजा बुआ को करता है। ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? बुआ ने कहा बेटा आज मुझे तू बहुत बेवकूफ बना दिया, आज बना नहीं सकता। मैं जान गया, मैं देवकी के बेटे को प्रणाम नहीं कर रही हूँ, अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही हूँ, मैं प्रणाम कर रही हूँ नमस्ते पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां मन्तर्वहि व्यवस्थितः माया जवनिका छन्नः। माया जवनिका मैं उसको प्रणाम कर रही हूँ जो अंतर वही व्यवस्था, जो अंदर भी है बाहर भी है, अणु में है कणु में है परमाणु में है, हर जगह सर्वत्र हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रगट होय प्रेम ते प्रगट होई में जाना। मैं उसको प्रणाम कर रही हूँ जो सर्वत्र समाना। भगवान ने कहा बुआ ये आपका भ्रम है, मैं तो आपका भतीजा हूँ, मैं सर्वत्र कहाँ हूँ। कुंती माँ ने कहा आज आप लाख कोशिश कर दो, लाख मुझे भ्रमित करने का प्रयास करो, बेवकूफ बनाने का प्रयास करो, आज मैं आपकी माया समझ गई हूँ कि आप आज तक मैं इसी भ्रम में थी कि ये जो भी हैं जैसे भी हैं तो देवकी के लाला, लेकिन आज मैं समझ गई हूँ आपकी कारीगरी, आपकी जादूगरी मैं पहचान गई हूँ। जादूगरी की जादूगरी, जादूगरी जादूगर का जादूगरी कौन जानता है? आप तो केवल देखते हैं सोना निकल रहा है, नोट निकल रहे हैं, सेक्टर में आते हैं हमारे जादू वाले, जादूगर की जादूगर। हम समझते हैं कि वास्तव में है कुछ नहीं, सब हाथ के सफाई, और हमें लग रहा कि हकीकत में मुंह से कील निकाल दी, नोटों के बंडल उड़ा दिए। समझता कौन है? जमूरा, जादूगर का जमूरा। हाँ जमूरे क्या हो रहा है? हाँ सरकार ऐसा हो रहा है, सब पता है उसको हकीकत क्या है, और हमें दिख रहा है। तो भगवान कुंती मैया कहते हैं जादूगर की जादूगरी, जादूगर का जमूरा ही समझता है, और कोई नहीं समझते हैं। और आपके लीला को वही समझ सकता है जिसके आंखों से आप माया का पर्दा हटा दें। और प्रभु आज आपने भले ना हटाए हो, लेकिन मेरी बुद्धि या आपकी बुद्धि जागृत हो जाए। मेरी बुद्धि में आज जागृति आ गई, मैं समझ गया आप नमः परस्मै, आप मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा का ध्यान कर रही हूँ, परमात्मा का चरणों में प्रणाम कर रही हूँ, और आप वही हैं। और यदि आप देवकी के लाला भी हैं, पहले तो आप वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं जिनको पाना अमलात्मा विमलात्मा महात्मा योगेंद्र मुनिंद्र संत वृंद आदि सारे संसार के चक्र को छोड़ करके समाधित हो जाते हैं, तब भी आपके दर्शन नहीं हो पाते हैं। उस वो परमपिता परमात्मा हमारे घर में हमारे साथ में खेलता भी है, खाता भी है साथ में, यानी देवकी के लाला बन करके घूम रहे हैं। अच्छा यदि आप देवकी के लाला भी हैं तो मैं तो फिर भी अपने को और भाग्यशाली मानती हूँ। मुझे नहीं लगता कि जो कृपा आपने मेरे पे की है वो कृपा आपको देवकी माँ में की हो। कैसे? कुंती माँ कहती है प्रभु देवकी माँ के 6 लाल हुए, आपने एक नहीं बचाया, और मेरे पास थे, एक का बाल माँ का नहीं होने दिया। अब बताओ कृपा किस पे किया आपने? देवकी माँ पे की, मेरे पे की? देवकी माँ के लाला होकर भी उससे बड़ी कृपा तो आपने मेरे पे की है। देवकी माँ कहती है कितने प्रभु कहाँ तक आपको गिनाऊं? आपने तो विषाग्नि महा हमारे 5 पुत्र और शत्रु अपने घर में ही छुपे बैठे हैं, अपने घर के ही शत्रु हैं। तो गरल सुधारे पोकरहि मिताई, गरल सुधारे पोकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद अनल शीतलाई। गरल सुधारे को अपने ही पुत्र अपने ही घर वाले
जहर का लड्डू बना करके पुत्रों को दिए हैं, लेकिन जो जो जहर मारक होता है आपकी कृपा से वो तारक बन गया, बाल बांका नहीं हो पाया। लाख से फोन में कैसी आग लगी, आपने मेरे पुत्रों को रक्षा की है। और आप कहते हैं आप देवकी के लाला हैं, आप हमारे भतीजे हैं, आप ब्रह्म परमात्मा हैं। प्रभु इतना ही नहीं है, भले आप कहते हैं मैंने कृपा नहीं की, भगवान कहते हैं भैया आपका सब भ्रम है, मैंने कुछ नहीं किया। देव की कुंती मैया कहती है प्रभु मैं सब जानती हूँ, भले आप करते हुए नहीं दिखते हैं। यहाँ पर जो प्रोग्राम हो रहा है भले भगवान करते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन करा परमात्मा ही रहे हैं। निमित्त ये बन रहे हैं, निमित्त हम बन रहे हैं, सुन आप रहे हैं, लेकिन हो तो उन्हीं की कृपा से रहा है। भगवान भले करते हुए ना दिखे। राम जी सुग्रीव से कहते हैं, सुग्रीव सुने सुग्रीव मैं मारे हूँ बाल ही एक ही बाण। सुग्रीव मैं एक ही बाण से बाले को मार दूंगा। तो सुग्रीव ने कहा प्रभु जब आप बाण मारे रहे हैं तो मुझे पिटाने क्यों भेज रहे हैं, मुझे क्यों भेज रहे हैं? भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, जाना आपको होगा, लड़ते हुए आप दिखोगे, बाकी काम मेरा है। किसको उठाना किसको बैठाना, रंग कम करो ते राजा नाम राजा रंग में वचा, सब खंड मंड में करता हूँ, लेकिन दिखते आप हैं, निमित्त आप हैं। भान जो समझते हैं कि नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ उसका अभिमान जागृत नहीं होता, जो समझता कि मैं कर रहा हूँ अभिमान जागृत हो जाता है। परंतु करने वाले सब परमात्मा हैं। प्रभु भले आप करते हुए नहीं दिखते हो, लेकिन सब आप करते हो। मेरे आपकी कृपा से काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बिहारी लाल की कहते हैं सब आपकी कृपा से हो रहा है। प्रभु अभी अभी कुंती मां कहती है अभी अभी ब्रह्मास्त्र से अभी अभी आपने उत्तरा की रक्षा कैसे की? तो प्रभु आप अब लाख प्रश्न कर दो। मैं तो आपसे आज एक निवेदन करती हूँ, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। भगवान ने कहा बुआ बड़ी प्रशंसा कर रही हो, बताओ क्या चाहिए आपको, आप जो मांगोगे सो मिला। कुंती मां ने कहा प्रभु मुझे एक वरदान दीजिएगा। विपदा सन्तु नः तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु यदि जब जब मुझे विपत्ति मेरे जीवन में कभी विपत्ति के बादल ना हटे, हमेशा मेरे जीवन में विपत्ति ही रहे। भगवान ने कहा हुआ होश में तो हो, क्या मांग रही हो पता है आपको? विपत्ति का नाम सुनते ही संसार कांप जाता है। आई मैं दुख के नाम सुनते हुए लोग घबरा जाते हैं। आप क्या मांग रहे पता है? विपत्ति मतलब दुख का भी बाप है। विपत्ति दुख अलग होता है, विपत्ति मानी हर प्रकार से चारों तरफ से वो है विपत्ति। कुंती ने कहा मैं बुद्धि में मेरे ठीक है, बिल्कुल मैं यही चाहिए मुझे प्रभु। यदि विपत्ति में जब जब हम पे विपत्ति आई है तब तक आपने हमारा साथ दिया है, और जब विपत्ति हटी और राजपाट हमें मिल गया, युधिष्ठिर जी राजगद्दी में अभिषिक्त हो गए हैं। अब आप संपत्ति हमें मिली, संपत्ति में आप छोड़ के जा रहे हैं, तो ऐसी संपत्ति हमें नहीं चाहिए। हमें वही विपत्ति मंजूर है जिसमें आपका साथ मिलता रहे। इतना भाव सुनते ही भगवान ने कहा बुआ आपने तो वो मांग लिया जो मेरे पास है ही नहीं। भगवान तो सुख सागर है, दुखालय भगवान के पास नहीं, दुखालय संसार में है। आपने वो मांगा है जो मेरे पास नहीं है, मैं आपको दे नहीं सकता। एक काम करता हूँ, मैं जाने कैंसिल कर देता हूँ। भगवान द्वारिका जाना ये कैंसिल कर दिए। कुंती मैया के साथ में पांडव आदि प्रसन्न, कुछ का ठिकाना नहीं रहा। जो अभी विदा देने वाले हैं अब कभी टाइम तक रुकेंगे, तो पांडव पक्ष में पांडव परिवार में प्रसन्नता के बादल मंडराने लग गए। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की। अब कहते हैं भगवान जी रुक गए। एक दिन की बात है कि भगवान ने देखा कि युधिष्ठिर
वो चिंतित से रह रहे हैं, भयभीत से रह रहे हैं। भगवान ने कहा युधिष्ठिर जी, अब शत्रु दल में सबका संहार हो गया है, आपको राजपाट मिल गया है, अब ये माथे पे चिंता की लकीरें क्यों? युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु मेरे मन में जब भी मैं इन उजले हुए इन सिंदूर को देखता हूँ, उदासीन चेहरों को देखता हूँ, मेरा मन बड़ा दुखी होता है कि ऐसा राजपाट पा करके क्या करें। दूसरों को दुख देख करके यदि हमें सुख मिलता हो, उस सुख का कोई महत्व नहीं है। भले हमें मिल गया है, परंतु इनका दुख मुझे मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। कौरव पक्ष की विधवा महारानियां आदि समस्त परिकर। तो भगवान ने लाख प्रयास के समझाने का कि सब खंडमंड परमात्मा करते हैं, आप चिंता ना करो। लेकिन युधिष्ठिर की समझ में एक भी बात नहीं आई, नहीं माना, उदासी गई नहीं। अब भगवान समझ गए कि अब ये जो है मेरे क्यों नहीं समझ रहे हैं कि भगवान को अपना सखा मानते हैं, अपना मित्र मानते हैं। उपदेश देने में चाहे समझ नहीं है। भगवान ने सोचा कि इनको कोई दाढ़ी वाले बाबा जी समझाने लग जाएं तो शायद इनके समझ में बात आ सकती है। तो भगवान ने कही, युधिष्ठिर जी, यूं ही बातों बातों में युधिष्ठिर जी को घुमाने के बहाने कह रहे चलो कहीं घूमने चलते हैं। और घुमाने के बहाने जो है भीष्म पितामह जो बाणों के सैया पे लेटे हुए हैं उनसे उन तक ले गए। कह रहे ये वही जाके समाधान मिलेगा। ले युधिष्ठिर को अर्जुन को साथ में लेकर के वहां ले गए। अब अर्जुन कहते हैं भीष्म पितामह बाणों के सैया में लेटे हुए उस कक्ष में गया, वहां पर गया, अर्जुन को प्रणाम, अर्जुन ने भीष्म जी को प्रणाम किया। और भीष्म जी ने जैसे ही आंखें खोली, खेल डूल तो सकते नहीं है, बाणों के सैया में पड़े हुए हैं, लेकिन जैसे ही आंखें खोली कहे अर्जुन आप आए हो तो क्या आप का वो सारथी नहीं आया? भगवान जी बात सुन रहे थे। भगवान जी ने कहा, तुरंत अंदर गए, दादाजी प्रणाम, मुझे याद कर रहे हो? भीष्म पितामह ने कहा, बिल्कुल हाँ, आप ही को याद कर रहे हैं। और भीष्म पितामह कहते हैं, अर्जुन की ओर इशारा करते हैं, अर्जुन जानते हो आप इनको, ये कौन है? अर्जुन ने कहा, हाँ, हमारे मित्र हैं, हमारे सारथी हैं। भीष्म पितामह ने कहा, अर्जुन क्या नाता? कभी आप इनको मामा का बेटा बता देते हो, कभी आप इनको सचिव बना देते हो, कभी आप सारथी बना देते हो, कभी गुरु बन करके गीता का ज्ञान ले लेते हो। यम मन्यसे मातुलायेयम प्रियम मित्रम सुहृद्यतमा अकारो सचिवम दूतम शुद्धता तत सारथी। कभी सचिव दूत तो ही मोई नाते नेक, कितने नाते आपके इनके साथ में हैं, वास्तविक स्वरूप को इनको जानते आप ये कौन है? जिनको जो आप इनको साथ समझ रहे हैं ये वो नहीं है, ये ब्रह्म परमात्मा है। और भगवान भीष्म पितामह भगवान का ध्यान करते हुए भगवान की स्तुति करने लगे। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षतां कलेवरम प्रसन्नहासारुण लोचनो लस। भगवान ने कहा, हे प्रभु, अब मुझे भी आप एक ही वरदान दीजिएगा कि जब तक मैं इन प्राणों का त्याग न करूं तब तक आप ऐसे ही खड़े दर्शन ऐसे ही खड़े रहे। अब भगवान ने सोचा, ये तो बाबा ने बड़ी तगड़ी डोरी लगा दी, हम तो आए थे मिलने के लिए, युधिष्ठिर जी का समस्या का समाधान करने के लिए, इनके चित्त को शांति मिले, और ये तो कह रहे हैं कि तब तक जो है ऐसे खड़े रहना जब तक मैं मरता नहीं हूँ। और भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब इच्छा होगी, इच्छा न जाने कब होगी, ना हो तो तगड़ी डोरी लगी। तो भगवान जी ने मुंह लटका के बैठ गए। भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु ये लड़का हुआ मुंह नहीं चाहिए। प्रसन्नहासारुण लोचनो लसत् ध्यानापथा चतुर्भुजम। चतुर्भुज रूप जो आपका है, जो ध्यान गम्य रूप आप जिनका ध्यान संसारिक करते हैं, चतुर्भुज रूप में प्रसन्नहासा, प्रसन्न होकर के रहो प्रभु। भगवान ने कहा, ठीक है बाबा, आपकी जैसी इच्छा है। हो गए भगवान। तब भगवान ने युधिष्ठिर को इशारा किया कि युधिष्ठिर, आपके मन में शंकाएं थी, अब जाकर के समाधान कीजिएगा। अब कहते हैं युधिष्ठिर जी प्रश्न पूछते हैं, भीष्म बाबा उपदेश देते हैं, इसी का नाम बना है भीष्म गीता। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभाग शास्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, सत राज धर्म मोक्ष धर्म सब बताया। अंत में भीष्म पितामह ने कहा, युधिष्ठिर जी
परेशान न चले, जो बात आपको अच्छी नहीं लगती हो, जो बात आप सह नहीं सकते हो, वो बात दूसरों के साथ भी आप, वो व्यवहार दूसरों के साथ भी करना बंद कर दीजिएगा। यही गीता का सार है। परेशान न समाचरे, जो हम नहीं झेल सकते हैं, जो हम नहीं सह सकते हैं, हमें बर्दाश्त नहीं है, हमें कोई हमारे साथ छल करे हमें बर्दाश्त नहीं है, कोई हमें अपशब्द बोले हमें बर्दाश्त नहीं है, कोई हमें चोट पहुंचाए हमें बर्दाश्त नहीं है, तो आप भी दूसरों के साथ ये सारा व्यवहार करना बंद कर दीजिएगा। यही गीता का सार है, भीष्म गीता का सार है। और समझा करके अब भगवान ने कहा, अब जो है भीष्म पितामह ने देखा कि भगवान सूर्यनारायण उत्तरायणी हो गए हैं और भगवान भी सामने मेरे खड़े हैं, तो भीष्म पितामह ने ज्यादा देर नहीं की। भगवान भीष्म पितामह ने कहा, हे प्रभु, एक वरदान आपसे मांगता हूँ कि मुझे मेरी एक पुत्री है, उसका वर मिल जाए तो मैं अपना प्राण को त्याग दूंगा। भगवान ने कहा, बाबा आपका विवाह तो हुआ नहीं और आप कहते हैं मेरी पुत्री का विवाह हो जाए, तो आपकी पुत्री कौन है? भीष्म पितामह कहते हैं कि मैंने अपनी बुद्धि को ही पुत्री मान रखा है और आज तक संसार में मेरी पुत्री के लिए कोई वर मिला नहीं है। क्यों? प्राय संसार में सभी 3 तृष्णाओं से ग्रसित है। पुत्रेष्णा, कल बता रहा था, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा। पुत्र की कामना है या धन की कामना है, अन्यथा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की, लोग हमें समझे कि हम कौन है, इसकी कामना है। सभी की बुद्धि में प्राय ये है। लेकिन प्रभु आपकी बुद्धि निर्मल दिखती है, मेरे पुत्र का विवाह, मेरे बेटे का विवाह अपने साथ कर लो। उसके बाद में भगवान ने कहा स्वीकार कर लिया, ठीक है, लाई अपनी बुद्धि देवी को भी कर लेते हैं विवाह। और इतना कहते हुए अब भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की, इतिमति रूप कल्पिता विदेशना भगवती साक्षात् कुंभवे विभूमे मुपयते पतित हरदु अगते मुपे युषियरभावा सपदे सखिवचो निसंगमते निज परयोर बलयोरधम निवेश्या इतिमति रूप कल्पिता विदेशना भगवती साक्षात् कुंभवे विभूमे। भीष्म जी कहते हैं कि इतिमति रूप कल्पिता विदेशना, मेरी मति में कोई विदेशना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, इनको आप स्वीकार कीजिएगा। और यूं करते करते भगवान जो है भीष्म पितामह खूब भगवान की महिमाओं का गान कर रहे हैं और साथ में रास दिन का सुमरण करते करते भीष्म पितामह ने प्राणांत कर दिए। परम धाम को प्रस्थान। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजा दे मन को लुभा दे। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजा दे मन को लुभा दे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, राधे नामान मोर बदंते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की। प्रभु सामने है, ऐसा सौभाग्य मिलेगा, भगवान सामने है। और भीष्म पितामह ने भगवान के दर्शन करते करते देहांत करके भगवान अपना तेज पुंज भगवान में विलीन हो गए, अर्पण शरीर छोड़ दिया, परम धाम को चल बसे। अब भगवान जो है पांडवों को वापस लेकर के पुनः प्रस्थान की यात्रा की और भगवान अब पांडवों ने रोका नहीं और भगवान अर्जुन को साथ में लेकर के द्वारिका की ओर प्रस्थान कर गए। भगवान द्वारिका में निकल पड़े। जैसे ही ये प्रसंग द्वारिका तक भगवान पहुंचे, तुरंत जो है शौनकादिक ने टोका, जी आप तो कथा सुना रहे थे परीक्षित की एक उत्तरा के उस बेटे का क्या हुआ जिसके भगवान रक्षा की, उसका क्या हुआ फिर? तो तब सुखदेव जी को ध्यान आया, ओहो भगवान के रूप सुंदर ही ऐसा है कि मैं तो बेहतर उनके गुण उनकी चर्चा में लीन होकर के द्वारका तक पधार गया। तब सचेत हुए, तब का हाँ कालांतर में जो है उस उत्तरा के गर्भ उनका जन्म हुआ, गर्भ में जो बच्चा था उसका जन्म हुआ और जन्म होकर के उस बेटे का नाम रखा विष्णुरात। विष्णुरात
परंतु वो बालक ऐसा विचित्र था, जो भी उसको अपने गोद में उठाए, अपने गोद में ले, वो सबके मुंह में टुकुर टुकुर करके देखता रहता था। क्या देखता था? बालक को आप देखना पराया देख रहे होंगे, टुकुर टुकुर देख लेते हैं मुंह में, आंखों में नजर चढ़ाई। तो परिता इच्छति, किसको देख रहा है? वो तो उसको देख रहा है जिसने मुझे उस तेज पुंज से बचाया था। वो कौन है, वो कहाँ है? इसमें ढूंढता, उसमें ढूंढता, उसमें कहीं नजर नहीं आता, टुकुर टुकुर सबको देखता रहता है वो बालक। तो आगे उस बालक का नाम रख दिया परीक्षित। बोलो परीक्षित भगवान की। कहते हैं परीक्षित का जन्म हुआ और भगवान द्वारिका पधार गए। अब एक समय की बात है कि द्वारिका से विदुर जी इधर धृतराष्ट्र के पास में आए और कहा सब ठीक ठाक चल रहा है, आनंद पूर्वक से रह रहे हैं। धृतराष्ट्र ने तो कहते हैं पांडवों की प्रशंसा की झड़ी लगा दी। हाँ बिल्कुल, खूब ख्याल रख रहे हैं, समय पे चाय पानी सब व्यवस्था कर देते, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया रह रहे हैं, मस्त रह रहा हूँ, खूब बिल्कुल भरपूर आनंद मिल रहा है, खूब सेवा कर रहे हैं हमारी। विदुर ने कहा पुचकारा, धिक्कार आपके लिए, जिन पांडवों ने आपके 100 बेटों को मौत की भांति मार दिया है, उनके टुकड़ों में पड़ते हो कुत्ते की भांति। आपको जरा सा शर्म है कि सब शर्म बेच के खाली दिव्य ज्ञान दिया, कर छोड़ो यहाँ। और रातों रात में है विदुर जी धृतराष्ट्र जी को अपने साथ संग लेकर के 9-11 हो गए, हरिद्वार की ओर निकल पड़े। प्रातःकाल उठे, युधिष्ठिर आदि 5 भाई गए धृतराष्ट्र जी के कमरे में, वहां पर सुन कहाँ गए, बड़े बेचैन हुए, बाबा कहाँ भागे, रातों रात क्या हो गया, सब चिंतित हो गए। तब नारद जी प्रकट हुए। नारद जी ने कहा घबराओ नहीं, उनको एक सतगुरु का संग मिला है, और सतगुरु का संग यदि मिल गया तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेंगे, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेंगे, संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेंगे। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। भाई तेरो बड़ो भागी रे तेरी अच्छी बनेगी, और तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। वृंदावन बिहारी लाल की। आप सोच रहे होंगे भजन चटपट क्यों कर रहे हैं? भजन तो आप रात दिन सुनते हैं, थोड़ा सौभाग्य मिला है तो हम कथा पूरी करें, और इसलिए फिर जब पूरा नहीं करना तो गा क्यों रहे हैं? गा इसलिए रहे हैं, ये मशीन नींद को भगाती है, मन को रमाती है, इसलिए थोड़ा सा इसका सदुपयोग कर रहे हैं हम लोग। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब कहते हैं प्रातःकाल पांडव उठे, जब नहीं पाया बाबा को तो नारद जी ने समझाया कि चिंता न करो, संत का संग मिल गया है, अब उनकी अच्छी बनेगी, उनका जीवन सफल हो गया है, घबराओ नहीं, उनका बेफिक्र रहो। फिर पांडवों को संतोष दूर हुआ। अब कहते हैं महाराज बहुत समय बीत गया। एक दिन जो है धृतराष्ट्र के मन में बड़ी चिंताएं हुई, शंकाएं हुई, और अपशगुन भी होने लग गई। गता सप्ताधुना मासा भीमसेने तवानुजा नायाति कस्य वा हेतुर। यानी गता सप्ताधुना जाता, गए हुए 7 महीने बीत गए, भगवान और अर्जुन द्वारिका की ओर प्रस्थान गए, वहां से कोई सूचना नहीं आ रही है, यहाँ अपशगुन हो रहे हैं, भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या कारण हो गया? पुष्कर तारा के दर्शन होने लगे, अपशगुन के संकेत हैं। तो धृतराष्ट्र से चिंतित हो गए, बड़े टाइम हो गया है। इतने में क्या देखते हैं, अर्जुन सामने से आ रहे हैं, मुंह लटका करके, अर्जुन का लटका हुआ मुंह, आकर के युधिष्ठिर जी को प्रणाम किया। युधिष्ठिर जी ने बोला अर्जुन आपका मुंह ये लटका हुआ क्यों है? क्या आपसे कोई अनर्थ हो गया है? क्या आपने कोई गोवध ब्रह्म हत्या आदि आपसे बन गई है? क्यों आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मुंह मंदेर क्यों है? क्या आपने बिना भोग के या बाल को भोजन कराए स्वयं भोजन कर दिया है? क्या हुआ? क्या आपने अपने क्षत्रिय धर्म का निर्वाह नहीं कर पाए हैं?
मुंह मलिन क्यों है? तब जाके